हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर फंड। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फंक्शन के बारे में। चैप्टर नंबर सेकंड है आईएससी बोर्ड के अंदर, लेकिन एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर है। तो रिलेशन के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर अपन फंक्शन का टोटल इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। वो बेस आईएससी बोर्ड पे रहेगा, स्टेट बोर्ड पे रहेगा और आपका एनसीईआरटी बेस पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी जो रिलेशन होंगे उस रिलेशन में स्पेशल टाइप के रिलेशन ही क्या कहलाएंगे, आपके फंक्शन कहलाते हैं, फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है ना। नॉर्मली मैं डिस्कस करूं, जैसे सपोज कि एरोडायग्राम से मैं बात करूं, एरोडायग्राम से ही आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना। रेंज डोमेन को डोमेन की बात कर ली। मान लीजिए कि एक रिलेशन है R1, ठीक है ना, ये R1, ये A, ये B, C और ये D। फिर यहां पे ले लेता हूं मैं EB। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये कुछ वैल्यू। फिर मैं एक रिलेशन R2 डिफाइन कर लेता हूं, R2, और इसमें वैल्यू A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फिर एक रिलेशन में डिफाइन कर लेता हूं R3। इसमें रिलेशन, इसमें जो सेट A के अंदर वैल्यू ले लो A, इस सेट के अंदर B, फिर C, फिर D, फिर E, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है। अब देखो, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा इस सेट टू इस सेट के अंदर, तो ये जो सेट होगा इसमें तो आपकी क्या एग्जिस्ट करेगी, डोमेन एग्जिस्ट करेगी, यानी इस रिलेशन की डोमेन, और ये टोटल क्या हो जाएगी, आपकी रेंज हो जाएगी। इनकी जितने भी एलिमेंट है इनकी प्री इमेज बोल दो या फिर इन एलिमेंट की इमेज बोल दीजिए। अपन कनेक्टिविटी करें, ठीक है ना, यानी इन एलिमेंट की इमेज इधर बनेगी, वो किस में काउंट होगी, रेंज के अंदर होगी। वही सेम फंक्शन के अंदर डेफिनेशन। अब मैं बात करूं कि सपोज कि इसका रिलेशन मैं इसके साथ में बना दूं, इसका इसके साथ में बना दिया, इसका इसके साथ में बना दिया और इसका इसके साथ में बना दिया। ठीक है। और इस रिलेशन की मैं बात करूं तो इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। ठीक है, ध्यान से समझना। या फिर मैं इसको भी उठा देता हूं, ठीक है ना, यहां पे कुछ वैल्यू ले लूं मैं, 6 ले सकता हूं। ठीक है ना। फिर मैं बात करूं इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, और यहां पे मैं कुछ वैल्यू ले लूं, 6 ले लिया सपोज। अब देखो, ध्यान से देखना, ये एक रिलेशन R है, वो इस सेट टू इस सेट में डिफाइन हो रहा है। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज तो इधर बन गई, ठीक है ना, लेकिन एक एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया, तब मैं इसको फंक्शन नहीं कर सकता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि कोई फंक्शन इस सेट टू इस सेट में डिफाइन हो रहे हैं, तो इस सेट के ऑल यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज इधर बननी चाहिए, सबकी, ये ई भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आपका नॉट फंक्शन। ठीक है ना, रिलेशन तो है ही है, रिलेशन तो सभी है, तो ये फंक्शन में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस कारण नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको देखो, इस सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, इमेज तो इधर बन गई ना सबकी। ठीक है ना, तो ये फंक्शन तो होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ, ये फंक्शन इस डी की वजह से नहीं हुआ। इस डी की सेम यानी इस डी की दो इमेज कभी भी नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। यानी एक ही पॉइंट की दो इमेज इधर आपको मिले, वो फंक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा, रिलेशन तो है ही है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो कोडोमेन के दो एलिमेंट की प्री इमेज सेम बन जाए, तो मैं कह सकता हूं वो फंक्शन में काउंट नहीं होगा। तो ये भी आपका नॉट फंक्शन है, नॉट फंक्शन। अब मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है।
कि एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है जिसके इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज इधर बन गई, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट उनकी इमेज तो इधर बन गई और सबकी एक भी नहीं है ना, और इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज इधर दो मिले आपको, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो इनमें से एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनकी प्री इमेज सेम मिल जाए, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन है कि इस कोडोमेन के ऐसे दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी प्री इमेज इधर मिल जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है भाई। अब मैं फंक्शन की बात करूं तो ये टोटल तो क्या हो जाएगी आपकी रेंज, सॉरी डोमेन, डोमेन, ठीक है। डोमेन के अंदर क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी सी डी और ई, और जिनकी ये टोटल क्या हो जाएगी आपकी कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन में 1 2 3 4 5। उसके बाद में एक कंसेप्ट और आता है रेंज, यानी कोडोमेन के एलिमेंट जिनकी कनेक्टिविटी इधर बन रही है उनको अपन क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो कनेक्टिविटी 1 2, ठीक है ना, ये 6 भी है भाई, ये 6 भी है, 1 2 3 4 5, ये आपकी रेंज में काउंट हो जाएगा, समझ गए होंगे। ये जो कनेक्टिविटी हो रही है इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैपिंग। तो ये होते हैं फंक्शन आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है नोटेशन ऑफ फंक्शन की, नोटेशन ऑफ फंक्शन कि फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन तो आपकी ये होगी। नोटेशन ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो मान लीजिए कि एक फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है ऐसे f, यहां पे कोई वैल्यू आपकी, ये कौन सी वैल्यू है, x की, इसकी कनेक्टिविटी होगी आपकी किसके साथ में, y के साथ में, ठीक है, ध्यान से समझना। यानी इस x को आप यहां पे पुट करोगे, इस x को आप यहां पे पुट करोगे कहां पे, इस f के साथ में, तब आपका क्या मिल जाएगा, y मिल जाए। तो एक फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x इक्वल टू y के अकॉर्डिंग। ये फंक्शन की डोमेन कहलाएगी, ये फंक्शन की रेंज कहलाएगी, ठीक है ना। और इसी को आप क्या कह सकते हो, कोडोमेन भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसके जितने भी एलिमेंट इनकी इमेज इधर बने वो किस में काउंट होते हैं, आपके रेंज में काउंट होते हैं। तो ध्यान रखना कि रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है ना। लेकिन एक जगह ये भी होता है इक्वल टू वाला केस भी, ठीक है ना। तो ये आपको माइंड में रखना है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन किस में होता है, कोई भी फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है, सबसेट एंड इक्वल टू ऑफ कोडोमेन होता है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट था फंक्शन का, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अब अपन डिस्कस करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। एरोडायग्राम से अपन कंप्लीट इसको समझेंगे, ठीक है भाई। चलिए हेडिंग आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे फर्स्ट इसमें अपन फंक्शन डिस्कस करेंगे 1 1 के लिए, ठीक है ना भाई। आपकी बुक में अंदर बहुत सारे फंक्शन है। पहले मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपसे बात करूंगा। 1 1 फंक्शन को अपन 1 1 फंक्शन कह देता हूं, इसी को अपन क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्शन बोल दो या फिर इंजेक्टिव बोल दो, बात एक ही है। इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 का मीनिंग क्या है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट है उनकी इमेज ओनली 1 मिलनी चाहिए आपको, ओनली फॉर 1 मिलनी चाहिए। जैसे सपोज कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका, ठीक है ना, एरोडायग्राम से आपकी डेफिनेशन मिलेगी आपको। एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है a टू b के अंदर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मान लीजिए ये आपका a है और ये b है और ये f है, ठीक है। a तो आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, b क्या हो जाएगी आपकी, कोडोमेन हो जाएगी, और इस कोडोमेन में से क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी, ठीक है।
तो सपोज कि मैंने ले लिया ए बी सी और डी, फिर यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसकी कनेक्टिविटी इस 1 के साथ में, इस 2 की बी की 2 के साथ में, और इसकी इस 3 के साथ में, और इसकी इसके साथ में। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको आप एक बार माइंड में सेट करना, ठीक है ना, क्योंकि अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि इसी फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 1 भी कर सकता हूँ, इनटू फंक्शन भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार आपको इमेज ये माइंड में क्लिक करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका जो सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड लिख देता हूं मैं इस फॉर्मेट में। सेकंड आएगा आपका ऑनटो फंक्शन। क्या आएगा, ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन के अंदर आपको माइंड में ये रखना है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए टू बी के अंदर, किसमें, ए टू बी के अंदर। तो मैं कह सकता हूं, ऐसे समझ लीजिए, एक फंक्शन डिफाइन हो गया आपका ए टू बी के अंदर, ठीक है भाई, बड़ा तो नहीं बन रहा ना कुछ, चलो ठीक है। और यहां पे कुछ एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ए बी सी और ये डी, ये 1, ये 2 और ये 3, इतने ले लेता हूं। इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, और इसकी इमेज ये बन गई। यानी जितने भी एलिमेंट है ए के, उन सब की इमेज इधर बन गई, ठीक है ना। देखो ये सी और डी की इमेज ए की मिली है, लेकिन इस सी की तो ए की मिली ना। इस सी की यदि 2 मिल जाती तो ये फंक्शन में काउंट नहीं होता। और ये इसमें एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमेशा रेंज किसकी इक्वल होती है, कोडोमेन की इक्वल होगी। किसकी इक्वल होगी, कोडोमेन की इक्वल होगी। ये कंसेप्ट भी इसमें माइंड में आपको रखना है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। रेंज सबसेट तो होती है कोडोमेन की, लेकिन इस ऑन्टो के अंदर इक्वल वाला केस भी बन जाता है। उसके बाद में मैं डिस्कस करूं, थर्ड इसकी कंडीशन आती है 1 1, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं अपन, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं भाई, यहां पे लिख देता हूं। इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। आपको हिंदी में नहीं बताएंगे, हिंदी में आच्छादक बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया ये आपका। उसके बाद में मैं बात करूं 1 1 एंड 1 1 एंड ऑन्टो की बात करते हैं अपन, 1 1 एंड ऑन्टो की। इस 1 1 और ऑन्टो फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, इन दोनों का कंबाइन रूप होगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी बात करूं तो एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका ए टू बी के अंदर, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ए टू बी के अंदर डिफाइन हो गया, ये लीजिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहां पे एक फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। मैं छोटे वर्ड लिख रहा हूं, लेकिन दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। आप एसडी में देखोगे ना इसको, हाई वीडियो के अंदर, तो आराम से ये दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। अब आदत है छोटे लिखने की। इससे ये इमेज बना दीजिए, इसकी ये बना दीजिए, इसकी ये बना दीजिए, इसकी ये बना दीजिए। 1 वाली डेफिनेशन क्या थी, 1 1 वाली, कि ये जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज तो इधर बन गई, ये तो फंक्शन है, लेकिन ये जो जितने भी बी के एलिमेंट हैं इनकी प्री इमेज इधर ओनली 1 होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। और ऑन्टो की डेफिनेशन कि ये देखो यहाँ पे 3 की आपकी इमेज 2 बन रही है ना, तो ये 1 1 में काउंट नहीं होता, एक चीज। और ऑन्टो की डेफिनेशन, ये रेंज किसकी इक्वल है, कोडोमेन के। तो देखो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है वहां पे, इस वजह से ये फंक्शन किस में काउंट हो गया, 1 1 एंड ऑन्टो के अंदर। 1 1 और ऑन्टो के क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं या बाइजेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों नाम है, ये आपके आईएससी बोर्ड के अंदर है और बाइजेक्टिव आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद में फोर्थ आएगा मेनी वन फंक्शन। क्या आएगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक है भाई। देखो मेनी वन, तो मेनी वन फंक्शन,
मैन का मैं एरो डायग्राम लूं तो एरो डायग्राम देखिए सबसे पहले, क्योंकि एरो डायग्राम ही मेन है इसमें, कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका ए टू बी के अंदर। रुको एक बार, एक फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है ए टू बी के अंदर, और मैं इसकी बात करूं, ये फंक्शन आपका एफ है, ठीक है, ये ए है और ये बी है आपका, ठीक है। यहां पे कुछ एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको इसको ऑन्टो नहीं शो करना है, देखो, ठीक है ना। ऑन्टो वाले केस में देखो ये दो एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है, इसमें भी सेम केस मिलेगा, लेकिन मैं इसको ऑन्टो नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑन्टो के अंदर रेंज को डोमेन की इक्वल आनी चाहिए, तो इसकी इमेज इस वन की तो ये बना दीजिए, और इसकी ये बना दीजिए, इसकी ये बना दीजिए, और इस डी की ये बना सकता हूं। अब देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, नहीं है ना 1 1, तो क्यों नहीं है, इन दोनों एलिमेंट की इमेज एक बन गई। अब ऑन्टो भी नहीं है, ऑन्टो क्यों नहीं है, कि इस रेंज के अंदर एक एलिमेंट छूट गया, यानी कोडोमेन का एक एलिमेंट छूट गया, तो मैं कह सकता हूं रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये तो इसकी डेफिनेशन फुलफिल होगी, ठीक है ना। ये आपके ये, अब देखो इन्हीं के अंदर मिक्स चलेगा, ठीक है ना। मिक्स क्या चलेगा, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये तो आपके स्टैंडर्ड लेवल के फंक्शन हो गए, ये आपके काम आएंगे, एनसीईआरटी में इतना ही है, ठीक। अब अपन डिस्कस करते हैं आईएससी बोर्ड के अंदर या फिर आपका आईआईटी के अंदर क्या काम आएगा, वो देख लीजिए। एक आता है आपका, इसके आगे मैं 5th नंबर लेता हूं, ठीक है ना, 1 1 1 1 एंड 1 1 इनटू फंक्शन, ऐसे कर दो 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो आईएससी बोर्ड के अंदर इसी को इंजेक्टिव भी बोला हुआ, बात तो एक ही है ना, इंजेक्टिव भी बोला हुआ है। इंजेक्टिव क्यों बोला हुआ है, इंजेक्टिव क्यों बोला हुआ है, ये आपका फंक्शन क्या हो गया, 1 1 एंड 1 1 इनटू फंक्शन हो गया। अब इसका जो डायग्राम है वो मैं बात करूं, ये फंक्शन आपका ए टू बी में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। यहां से ए बी सी और ये डी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है, ये 5 भी ले लेता हूं। देखो 1 1 की बात कर रहा हूं तो एक इमेज ही मिलनी चाहिए इधर, ठीक है ना, ये लो। लेकिन 1 1 की डेफिनेशन ये पूरे को फुलफिल कर रहा है, दोनों सेम है ना। लेकिन मैं यहां पे एक डायग्राम और बना दूं, ध्यान से देखना बस इसी को, आप एक डायग्राम और बना दूं कि एक फंक्शन आपका एफ है जिसमें वैल्यू है ए बी सी और ये डी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब ये फंक्शन तो 1 1 है ना, ये फंक्शन भी आपका 1 1 है, लेकिन इस फंक्शन को आप इनटू नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, कि इसकी डेफिनेशन क्या है इनटू फंक्शन की, कि जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनमें से एटलीस्ट 1 एलिमेंट की प्री इमेज इधर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। कि इस बी के आपका कोडोमेन है, कोडोमेन की जितने भी सारे एलिमेंट है उनमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिनकी प्री इमेज इधर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया 5, अब ये इनटू में काउंट हो जाएगा, 1 1 तो है ही है, लेकिन ये इनटू में काउंट और हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है, ये क्या है 1 1 इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, और ये क्या आपका, ये 1 1 तो है और इनटू नहीं है, इनटू नहीं है, ठीक है ना। 1 1 तो है लेकिन नॉट इनटू, और नॉट इनटू है तो किस में काउंट हो जाएगा, आपका ऑन्टो के अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन्टो में हो गया तो 1 1 तो था ही, तो 1 1 और ऑन्टो में काउंट हो जाएगा, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब देखो और मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं इसके, ऑन्टो तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, ऑन्टो
तो सबकी इमेज इधर बन गई, ऑन्टो के साथ इनटू तो हो जाए। अब देखो मैं मेनी वन की बात करूं, ठीक है ना, 6 की मैं बात करूं, सपोज सिक्स की बात करूं, सब ध्यान से देखना कि क्या लें अपन, मेनी वन और इसके साथ में इनटू ले लेते हैं, इनटू ले लेते हैं, मेनी वन और इनटू ले लिया मैंने। वही डायग्राम बना रहा हूं, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका a2, ठीक है ना, डिफाइन करवा दिया अपन को, सारे में क्या डिफाइन करवाना, देखो एक फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है f, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये a, ये b, ये c और ये d, ठीक है। इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई और इसकी इमेज ये बन गई। फंक्शन 1 1 नहीं है ना, ऑन्टो है, तो ये मेनी वन तो है। लेकिन देखो इस b की जितने भी एलिमेंट है, इस b के जितने भी एलिमेंट है, उनमें से एक एलिमेंट की प्री इमेज इधर नहीं है, तो ये किस में काउंट हो जाएगा, मेनी वन। क्या किस में काउंट हो जाएगा, मेनी वन इनटू फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा डायग्राम लूं, ये एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है a2 b के अंदर, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये a, ये b और ये c, इसकी इमेज ये बन गई, इसकी ये बन गई, इसकी ये बन गई और इसकी ये बन गई। अब ये फंक्शन मेनी वन भी है ना, ये फंक्शन आपका मेनी वन भी है। क्यों है मेनी वन, कि इन दोनों एलिमेंट की एक ही इमेज बन गई, तो ये फंक्शन आपका मेनी वन बन गया। अब यहां पे मैं एक एलिमेंट छोड़ दूं तो ये मेनी वन भी है, ठीक है, लेकिन मेनी वन के साथ कौन सा हो गया, n2 हो गया। लेकिन मैं इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ूं तो ये मेनी वन तो है ही, लेकिन इस मेनी वन के साथ ऑन्टो भी हो गया, और ऑन्टो हो गया तो नॉट इनटू हो गया, नॉट इनटू हो गया, ये ठीक है भाई। अब इसमें से मैं चेक कर लेता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने सारे फंक्शन इसमें डिस्कस कर लिए हैं, मेनी वन इनटू हो गया, मेनी वन इन ऑन्टो वाला केस वहीं पे हो गया है, ठीक है ना, और मेनी वन इंटू 1 1 इंटू हो गया, 1 1 ऑन्टो हो गया। ये लोग सारे फंक्शन आपके बुक के अंदर जितने भी गिवन थे वो सारे हो गए। फिर आते हैं आपके रियल वैल्यू फंक्शन, लेट a एंड b आर एंड टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना, ये यहाँ आपके डिफाइन हो रहे हैं, और इसमें से ये ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन, कुछ नहीं है, वही है, मैंने रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन यहीं पे आपकी कंप्लीट कर लेता हूं, देखो, ठीक है ना, इसको आप पहले नोट डाउन कर लेना भाई, पॉज करके, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रियल वैल्यूड फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है a टू b के अंदर, एक फंक्शन किस में डिफाइन होगा, a टू b के अंदर, और ये क्या है, सेट a है, सेट a, और ये सेट a क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है ना। और फिर मैं इसकी बात करूं, ये सेट b आपका, और ये सेट b क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। और यहां से जो वैल्यू आएगी डोमेन, वो भी रियल वैल्यू होगी, और कोडोमेन है वो भी रियल वैल्यू होगी। तो एक फंक्शन डिफाइन हो जाए, मान लीजिए ये डोमेन आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो एक फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन हो गया, तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, रियल वैल्यूड फंक्शन कह सकता हूं। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपका हो गया है। अब एक चीज और अपन डिस्कस करते हैं कि एक 1 1 और ऑन्टो को, 1 1 और ऑन्टो को मैथमेटिकली कैसे अपन प्रूव करते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मैथमेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूं भाई, ये अब अपने काम का नहीं है।
देखिए इसमें आपको माइंड में ये रखना है कि कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए टू बी के अंदर, और ये 1 1 कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यदि मैं एफ ऑफ वाई की इक्वल कर दूं, ठीक है ना, ये करना है, तब आपकी वैल्यू किसकी, एक्स की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, तो मैं कह सकता हूं गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है ना। आपकी बुक के अंदर ये गिवन है आपको x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यहां से x1 किसके इक्वल आएगा, x2 की इक्वल आएगा, बात एक ही है। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मान लीजिए कोई फंक्शन ले लिया मैंने, यहां पे ले लेता हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 ले लिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, x किस में बिलोंग करवा दो, कैपिटल N में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई कर दो, ठीक है ना, यानी x की वैल्यू y पुट कर दी तो एफ ऑफ 3y प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू 1 1 के लिए अपन क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल मानते हैं, एफ ऑफ वाई की इक्वल मानते हैं। यदि x की वैल्यू y की इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन आपका 1 1 होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3x प्लस 4 इक्वल टू 3y प्लस 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, 3x इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, y की इक्वल आ गई, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऐसे अपन ऑन टू की बात करें तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसी को कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका n टू n के अंदर, ठीक है ना, और ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 है। इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एफ ऑफ एक्स की, किसकी इक्वल, y की इक्वल। अब y की इक्वल पुट करने के बाद में इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 4 इक्वल टू, मैकेनिज्म को ध्यान से समझना, अपन इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यदि वापिस पुट करने के बाद x की वैल्यू वही की इक्वल आ जाए तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना जहां पे फंक्शन आपको प्रूव करना है तो ये फॉर्मेलिटी आपको जरूर करनी है वहां पे, ठीक है। तो देखो यहां से x की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 3x किसके इक्वल हो गया, y माइनस 4 के, x इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 4 अपॉन में 3, ये x के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं यहां पे पुट करूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वैल्यू आएगी आपकी y माइनस 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करो, ठीक है ना। ये देखो पुट करने वाला आपके कहां पे काम आएगा, कंपोजिशन फंक्शन में भी काम आएगा, और ये तो यहां से मैं सोल्व कर रहा हूं, ये इन्वर्टिबल में भी काम आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये y माइनस 4 अपॉन में 3 और प्लस में 4, ये इसे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी, y माइनस 4 प्लस 4, ये इसे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी, y, यानी आपने x की वैल्यू y माइनस 4 अपॉन 3 पुट कर दी तो आपकी वैल्यू क्या मिल गई, आपको y मिल गई। तो मैं कह सकता हूं गिवन फंक्शन आपका क्या है, ऑनटो फंक्शन है। अब यहां से अपन आगे डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल, जब है ना एक्सरसाइज पढ़ेंगे आपकी सेकंड सी के अंदर, ठीक है ना, और एनसीईआरटी में तो उसी चैप्टर के अंदर 1.3 के अंदर, तो आप देख लेना। इन्वर्टिबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, तो y माइनस 4 अपॉन में 3 इक्वल टू, ये f इधर आएगा तो इनवर्स f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, यानी इस फंक्शन का, कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन f इनवर्स y कितना आ जाएगा, y माइनस 4 अपॉन में 3, ये फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया फंक्शन का, जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी में और आईएससी बोर्ड के अंदर 2A एक्सरसाइज के बेस पे, ठीक है ना, ठीक है भाई। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।